प्यारे बच्चों को नमस्कार और रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी 8वीं कक्षा पुस्तक वसंत और पाठ 3 बस की यात्रा के प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर हूं, उसके समाधान को लेकर हाजिर हूं। और आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे बस की यात्रा के प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वो है कारण बताएं से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों कि लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी दुर्लभ भावना जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया, उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव उमड़ता है। तो कारण यही था कि बस की स्थिति खराब थी और टायर खतरनाक हालत में थे। उसके बावजूद कि रिस्क हो सकता था, कंपनी के हिस्सेदार ने बस चलाने का साहस दिखाया, इसलिए लेखक के मन में श्रद्धा भाव जाग उठा। अब प्रश्न 2 है हमारा, कारण बताएं से, कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो उत्तर है प्यारे बच्चों कि लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है, यानी कि कोई भरोसा नहीं है। इसलिए लोगों ने सलाह दी कि भाई इस शाम की बस से सफ़र नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न 3 है हमारा कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो उत्तर है कि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री भी हिल रहे थे। आपने अगर कभी यूपी रोडवेज की बसों में सफ़र किया हो और जब रोड भी ख़राब हो तो क्या लगता है? ऐसा लगता है पूरी बस हिल रही है और बस के साथ हम भी हिल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम इंजन के भीतर ही बैठ गए हों या इंजन हमारे भीतर ही बैठ गया हो। अब प्रश्न 4 है हमारा, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर है प्यारे बच्चों कि बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी क्यों नहीं, अपने आप चलेगी। तो बस की हालत ऐसी थी कि लगता नहीं थी कि वो आज चल भी पाएगी। लेकिन जब हिस्सेदार जो कंपनी बस के पार्टनर थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा ज़रूर चलेगी, अपने आप चलेगी। 5वां प्रश्न है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो उत्तर है बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था, क्योंकि बस की हालत ऐसी थी, ऐसे झूम झूम के चल रही थी क्योंकि हालत उसकी बहुत बुरी थी। तो इसलिए लेखक को लगता कि कहीं पेड़ से वो ना टकरा जाए। आपके ही पाठ से आगे टाइटल है, उसी का 6ठा प्रश्न है। मतलब क्रम से चल रहे हैं हम लोग, जो आपकी पाठ्य पुस्तक पाठ में प्रश्न दिए गए हैं हम क्रम से चल रहे हैं, लाइन से चल रहे हैं। 6ठा प्रश्न है इसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है प्यारे बच्चों, ये याद रखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण
स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया। यानी कि गांधी जी ने कह दिया था कि भैया अब हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, यानी हेल्प नहीं करेंगे, किस तरह की उनकी मदद नहीं करेंगे। इसी को सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कहा गया। ये गांधी जी ने चलाया 1930 में। सातवां हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि सवर्ण अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। तो उत्तर है कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सवर्ण अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। देखिए, दोनों का कनेक्शन जोड़ा है लेखक ने कि भाई 1930 का जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो तो सरकारी आदेश यानी अंग्रेज़ों का आदेश ना मानने के लिए हुआ था, लेकिन यहाँ पर लेखक ने, क्योंकि बस की यात्रा पाठ है आपका, तो बस अपने मालिकों और यात्रियों से अपने आप को आज़ाद करने का अनुरोध कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। अब प्यारे बच्चों, जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है व्याकरण से है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये व्याकरण है, इसको व्याकरण की कॉपी में कीजिएगा आप। तो प्रश्न एक है भाषा की बात से कि बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त, काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बश शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। अब देखिए, 2 शब्द जो हैं आपके समान लग रहे हैं, बस, बस, और तीसरा है वश। इनका उत्तर है, उत्तर हम देख लेते हैं, वश यानी अधीनता। आजकल बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं। फिर दूसरा है वश, भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं। तीसरा है बस, बस करो, कितना खाओगे, बस, बस करो, इतना काफ़ी है। और अगर हम तीसरे अर्थ की बात करें बस की, तो बस में जाना खतरे से खाली नहीं है, बस ट्रेन से अच्छी है। तो इस तरह का हम वाक्य प्रयोग करके हमने देखा प्यारे बच्चों। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दूसरा है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो आइए शुरू करते हैं। कारक शब्द से निर्मित वाक्य, यानी कारक शब्द से जो वाक्य बने हैं वो वाक्य हम देख लेते हैं। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या हम पर सीट बैठी है। दूसरा है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तीसरा है, यह पूजा बस के योग्य थी। चौथा है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। तो ये 4 वाक्य हमने देखे, जिसमें हमने जो 2 वाक्यों को जोड़ता है की का प्रयोग भी देखा, और ने, से, की जो दो वाक्यों के बीच में संबंध दिखाता है, स्थापित करता है। अगला हमारा प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए और गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। इन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ उदाहरण के तौर पे टहलना, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। दूसरा है चलना, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो क्रियाओं का हमने यहाँ प्रयोग किया। सरकना क्रिया है, रेंगना भी क्रिया है, उसी रूप में टहलना और चलना हमने वाक्य में प्रयोग किया। भाषा की बात का चौथा प्रश्न हमारा है कि कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच
शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्द के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। अब यहाँ दे रखा है जल और हार, इनका हमने वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। जल, मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। अब यहाँ जल एक पानी है और दूसरा जल यानी जलना। हार, यह प्रतियोगिता इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। अब यहाँ हार है जो गले में पहना जाता है और यहाँ हार है यानी कि हार जाना। यह हमने इनको वाक्य में प्रयोग करके देखा प्यारे बच्चों। शब्द एक ही है लेकिन वाक्य अलग अलग है, मतलब अर्थ उनके अलग अलग हैं। अंतिम हमारा है प्रश्न इसका भाषा की बात का। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोज कर लिखिए, यानी संख्या की विशेषता बताना और किसी व्यक्ति की विशेषता बताना। तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण देखिए। 4, 8, 10, 1 दर्जन केले, 1 किलो, 100 ग्राम, 2 गुना, 3 गुना, 1 जोड़ी चप्पल, 4 छात्र, 8 लड़कियाँ। तो यहाँ लड़कियों की विशेषता क्या है कि वो 8 हैं। छात्र की क्या है, या वो 4 हैं। 1 जोड़ी चप्पल है। अब यहाँ गुणवाचक विशेषण देख लेते हैं। चांदनी रात, रात कैसी है चांदनी, तो रात की विशेषता क्या है चांदनी। समझदार आदमी, आदमी की विशेषता क्या है समझदार। अच्छा भला, सुंदर, श्रेष्ठ, शिष्ट, काला, गोरा, पीला, कठोर, कोमल, मखमली, ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। तो प्यारे छात्र छात्राओं, उम्मीद करता हूँ आपको आज की आपकी हिंदी वसंत का पाठ 3 कक्षा 8 बस की यात्रा के प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। इनको कॉपियों में कर लीजिएगा। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। मैं लेता हूँ विदा। रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाएं, खुश रहें।